इंटरनेट हमें बहुत पसंद है। हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, यहां तक कि ऑनलाइन डेटिंग भी करते हैं। लेकिन इस डिजिटल दुनिया का एक डार्क साइड भी है, साइबर क्राइम। और ये आपके सोच से कहीं ज्यादा कॉमन है। जरा सोचिए, कोई आपके घर में घुसे, आपका टीवी चुराने नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराने। साइबर क्रिमिनल्स असल में यही करते हैं। ये इंटरनेट का यूज आपका डेटा, आपके पैसे, यहां तक कि आपकी पहचान चुराने के लिए करते हैं। ये बिल्कुल किसी हॉरर मूवी की तरह है, लेकिन यहां भूत प्रेत नहीं, बल्कि हैकर्स और स्कैमर्स डिजिटल दुनिया में घात लगाए बैठे हैं। और इनके तरीके लगातार बदल रहे हैं और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और पकड़ में न आने वाले होते जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि खुद को बचाने के तरीके भी हैं, लेकिन पहले आपको इन खतरों को समझना होगा। तो चलिए साइबर क्राइम की इस डरावनी दुनिया पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। कभी कोई ऐसा ईमेल मिला जो थोड़ा अजीब सा लगा हो? हो सकता है वो आपके बैंक से हो, आपसे आपकी अकाउंट इंफॉर्मेशन अपडेट करने को कह रहा हो। दोस्तों, ये फिशिंग हो सकता है। फिशिंग स्कैम्स डिजिटल जाल की तरह होते हैं। साइबर क्रिमिनल्स खुद को भरोसेमंद संस्थाओं जैसे बैंक्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या आपके जान पहचान वालों के रूप में डिस्गाइज कर लेते हैं। वो आपको ऐसे ईमेल्स या मैसेजेस भेजते हैं जो आपको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने के लिए, ट्रिक करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। तो फिर किसी संदिग्ध ईमेल को क्यों दें? ऐसे अनसॉलिसिटेड ईमेल्स या मैसेजेस जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, उनसे हमेशा सावधान रहें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उस पर हॉवर करें। सावधानी बरतना ही बेहतर है। हैकिंग, ये सुनने में किसी स्पाई मूवी जैसा लगता है ना? लेकिन असल जिंदगी में हैकिंग एक गंभीर खतरा है। हैकर्स डिजिटल चोरों की तरह होते हैं जो डेटा चुराने के लिए कंप्यूटर सिस्टम्स में घुस जाते हैं। ये आपकी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, आपके पासवर्ड्स या यहां तक कि आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर भी चुरा सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स में कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए लगातार नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। ये ऐसे समझिए, जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, आप अपनी डिजिटल लाइफ का एक दरवाजा खोल रहे होते हैं। और जैसे आप अपने घर का मुख्य द्वार खुला नहीं छोड़ते, वैसे ही आपको अपने डिजिटल दरवाजों को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और अपडेटेड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर से प्रोटेक्ट करना होगा। जरा सोचिए, आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं और अचानक एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी सारी फाइल्स लॉक कर दी गई हैं। उन्हें वापस पाने का बस एक ही तरीका है, फिरौती देना। यह है रैंसमवेयर दोस्तों। यह डिजिटल किडनैपिंग जैसा है, लेकिन यहां किसी इंसान को नहीं, बल्कि आपकी कीमती फाइल्स को बंधक बनाया जाता है। फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स, आपकी हर चीज जिसे आप अहमियत देते हैं, एक डिजिटल दीवार के पीछे बंद कर दी जाती है। रैंसमवेयर आपके कंप्यूटर को मैलिशियस लिंक्स, अटैचमेंट्स या कॉम्प्रोमाइज्ड वेबसाइट्स पर जाने से भी इन्फेक्ट कर सकता है। और एक बार ये आपके सिस्टम में घुस गया तो ये किसी डिजिटल कीड़े की तरह आपकी फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर देता है और की के लिए पैसे मांगता है। खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका, अपने डेटा का रेगुलरली बैकअप लें। इस तरह अगर आप कभी रैंसमवेयर का शिकार भी हो जाते हैं तो आप उनकी दया पर निर्भर नहीं रहेंगे। 5वां भाग, आइडेंटिटी थेफ्ट। चुरा लो पूरी डिजिटल पहचान। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब सिर्फ आपका क्रेडिट कार्ड चोरी होना नहीं है। इसका मतलब है कोई आपकी पूरी डिजिटल पहचान चुरा ले। जरा सोचिए, कोई अजनबी आपके नाम से बैंक अकाउंट्स खोले, लोन्स ले, यहां तक कि जुर्म करे, और ये सब आपके होने का दिखावा करते हुए। साइबर क्रिमिनल्स आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए फिशिंग करके, आपके अकाउंट्स को हैक करके या यहां तक कि डार्क वेब पर आपका डेटा खरीदकर आपकी पहचान चुरा सकते हैं। और एक बार उन्हें यह मिल जाता है तो वो आपकी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। ये किसी बुरे सपने जैसा है ना? लेकिन लाखों लोगों के लिए यह हकीकत है। अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी को लेकर सतर्क रहकर, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट्स पर नजर रखकर और किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी की तुरंत रिपोर्ट करके खुद को प्रोटेक्ट करें।
छठा भाग, रियल लाइफ साइबर क्राइम, एक सबक। चलिए बात करते हैं दीपक की। दीपक को ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत पसंद है। उसे ईमेल्स में आने वाले लिंक्स पर क्लिक करना भी बहुत पसंद है। एक दिन दीपक को एक ईमेल आता है जिसमें उसके फेवरेट ऑनलाइन स्टोर पर सेल के बारे में बताया गया होता है। वो बिना सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक कर देता है। दीपक को क्या पता था, वो एक फिशिंग स्कैम का शिकार हो गया है। वो लिंक उसे एक फेक वेबसाइट पर ले गया। कुछ ही घंटों में दीपक का अकाउंट हैक हो गया। दीपक की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि साइबर क्राइम किसी के साथ भी हो सकता है। ये इस बात पर जोर देती है कि ऑनलाइन सतर्क रहना कितना जरूरी है। सातवां भाग, फाइट बैक, ऑनलाइन सुरक्षित रहने के तरीके। अच्छी बात यह है कि आपको साइबर क्रिमिनल्स के डर से जीने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान से स्टेप्स लेकर आप खुद को ऑनलाइन प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पासवर्ड्स। ये आपकी डिजिटल दुनिया की चाबी है। इन्हें स्ट्रॉन्ग और यूनिक बनाएं और इन्हें रेगुलरली बदलते रहें। दूसरा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये आपके अकाउंट्स के लिए एक बॉडीगार्ड रखने जैसा है जो सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ता है। फिर आते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट्स। ये सिर्फ लेटेस्ट फीचर्स पाने के लिए नहीं होते, इनमें अक्सर क्रूशियल सिक्योरिटी पैचेस भी शामिल होते हैं। इन्हें अपने डिवाइसेस के लिए डिजिटल वैक्सीन समझिए और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और फायरवॉल्स के बारे में मत भूलिएगा। ये आपके डिजिटल बॉडीगार्ड्स की तरह हैं जो आपको मैलवेयर और दूसरे ऑनलाइन खतरों से बचाते हैं। आखिर में इस बात का ध्यान रखें कि आप ऑनलाइन क्या शेयर कर रहे हैं और अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को एडजस्ट करें। आठवां भाग, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। डिजिटल दुनिया लगातार बदल रही है और साइबर क्रिमिनल्स के तरीके भी। इसलिए लेटेस्ट थ्रेट्स और खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसके बारे में इन्फॉर्म्ड रहना बहुत जरूरी है। ये ऐसे समझिए, आप किसी खतरनाक जगह पर बिना अपने आसपास के बारे में जाने तो नहीं घूमने जाएंगे, है ना? इंटरनेट के साथ भी यही बात है। जागरूक रहकर, सतर्क रहकर और जरूरी सावधानियां लेकर आप डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और कॉन्फिडेंटली नेविगेट कर सकते हैं। याद रखें, नॉलेज ही पावर है और साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में नॉलेज ही आपका सबसे बड़ा बचाव।